पाक के खादम को बुलाऊं कि वो आज के इस खूबसूरत दिन के हवाले से हमारे साथ खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम बांटें। तो आपकी पुरजोर तालियों में पास्टर खुदा की गुजारिश है कि वो सामने आए तो खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम को हमारे दरमियान पेश करें। हालेलुया। थके तो नहीं हो? खुदावंद आपको बरकत दे। हमें थकना भी नहीं और अकना भी नहीं, क्योंकि जड़ा थक गया की हो गया, वो अक गया तो पीछे रह गया। इसलिए हमने मेरे बच्चों थकना नहीं है। तो मसीह यीशु में आप सबको सलाम। ऊंची आवाज़ नहीं आई आपकी। आप सबको सलाम। और मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से आपको खजूरों का त्योहार मुबारक हो। हैप्पी पाम संडे। यानी हम, क्योंकि आज हैप्पी का मतलब क्या होता है किस किस को पता है? हाथ खड़ा करना, बोलना नहीं। हैप्पी का मतलब की होता सारे को पता है? हाँ जी, हूँ कोई चीज़ दसे। हैप्पी खुश है। तो आपकी खुशी आपके चेहरों से नजर आती है। खुदावंद आपको बरकत दे। और हम सबको ये जो खुशी मिली है या हम खुश हैं, तो ये खुशी हमें याद रखिए किसने दी? किसने दी? ऊंची बोलिए, किसने दी? यीशु ने। तो खुदा आपको बरकत दे। अब सबका ध्यान कलाम की तरफ। आज जो कलाम हम सीखेंगे, मेरे साथ निकालिए कलाम खुदा में से, जिनके पास बाइबल है। आज हम एक भीड़ का जिक्र करेंगे। यानी बहुत सी बातों पे मैं बहुत सी चीज़ों पर बात कर सकता हूँ, लेकिन आज जो हमारा मरकजी मजमून होगा भीड़। क्या होगा जी? ऊंची बोले, क्या होगा? यानी हम भीड़ को देखते हैं। यानी कलाम खुदा में से हमें बहुत सी दफ़ा भीड़ सीखने को मिल आती है, लेकिन आज क्योंकि पाम संडे है, खजूरों का त्यौहार है, तो हम एक ऐसी भीड़ के बारे में देखते हैं जो खजूरों की डालियां लेकर खुदाम यीशु मसीह के इस्तकबाल को निकली थी और पुकार कर ऊंची ऊंची कहती थी, होशना होशना, मुबारक है वो जो खुदाम के नाम पर आता है। निकालिए मेरे साथ यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 12 बाब और उसकी 12 आयत से ही अपनी रहनुमाई के लिए हम कलाम खुदा को देखेंगे। और 12 आयत से लेकर हम इसे 15 आयत तक देखते हैं। जिनके पास बाइबल है वो खोल सकते हैं। और मैं गुजारिश करूँगा कोई भी बच्चा या बेटा या बेटी जिससे भी खुदा का रूहारता है, तलावत करने के लिए उसके पास मौका है, वो इस कलाम की तलावत करे। 12 बाब 12 आयत से 15 तक। हालेलुया, तेरा शुक्र हो। चलिए मैं ही आपके लिए पढ़ता हूँ। कलाम खुदा में लिखा है, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे, ये सुन के कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकल कर पुकारने लगे कि होशना, मुबारक है वो जो खुदाम के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है कि ऐ सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार हुआ आता है। कलाम खुदा का पढ़ा जाना सुना जाना हम सब के लिए बायसे बरकत हो। मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, ये दूसरा दिन जो हमने पढ़ा है, इसके पीछे एक ज़ाहिर है कोई वाक़या तो है ऐसा, जिसके बाद एक दिन या दूसरा दिन हमें दिखने को नजर आता है। हम देखते हैं यरूशलेम शहर एक ऐसा शहर है जहाँ यहूदी जितने भी यानी इस्राएल हैं वो सारे एक ऐसी ईद जो उनके दरमियान में 7 ईदों में से थी,
जिसके बारे में हम जानते हैं कि उस ईद पर हर एक यहूदी, हर एक इस्राएली पर यह लाजम था कि वो उस ईद को मनाने के लिए यरूशलेम में क्या होते, पहुंचते और उस ईद को मनाकर ये उस वाक़या को याद करते जब खुदा ने इन्हें मिस्र की गुलामी से निकाला था। यानी वो उस वाक़या को याद करते जब खुदा ने उन्हें आज़ाद किया था। तो इस यानी उस दिए हुए खुदा के कानून के मुताबिक जो खुदा के साथ अहद उनका हुआ था, उस अहद को पूरा करने के लिए मेरे बच्चों ये हर साल ईद फसह के लिए यरूशलेम में जाते हैं। इनके लिए कानून था बाइबल का कि हर यहूदी जो उस नस्ल से इस्राएल में से है वो उस दिन वहां पहुंचे और जाकर क्या करे, हर शख्स ईद फसह मनाए, अपने खानदान के लिए एक बर्रा कुर्बान करके कुर्बानी दे ताकि उसके खानदान की क्या हो जाए, वो निजात का काम जो खुदा ने किया था वो मुकम्मल हो जाए। यानी इस सिलसिले में लोग जो है हर साल उस शहर में, शहर यरूशलेम में जहाँ मुकद्दस हैकल भी थी, जहाँ पर हम जानते हैं कि वहाँ सारे यहूदी इकट्ठे होकर क्या करते थे, इबादत करते थे, ईद फसह मनाते थे और खुशी करते थे और शुक्रगुजारी करते थे कि खुदा ने हमें क्या किया, आज़ाद किया। मेरे अजीजों बच्चों, लिखा है कि यहाँ बहुत से यहूदी, यहाँ उस वक्त के दौर में भी मैंने पढ़ा एक बुक में कि तकरीबन वहाँ की आबादी 7-8 लाख के करीब थी जब ये वाकया रूनमा हुआ। लेकिन एक वक्त ऐसा हो गया कि वहां रश बहुत हो गया। उसके रश होने की वजह हम देखते हैं, भीड़ का जिक्र कर रहा हूं। यानी रश होने की वजह या भीड़ बनने की वजह क्या थी? यानी पहली वजह यह थी कि लोग दूसरे शहरों से, दूर दराज से सारे उस शहर में क्या हुए, जमा हुए। यानी कुछ लोग क्या करने के लिए आए, ईद फसह को मनाने के लिए वहां आए। और कुछ लोग हम देखते हैं आसपास बैतनिया का इलाका था, वहां एक ऐसा वाकया पेश आया था। हम जानते हैं बैतनिया का रहने वाला एक शख्स जिसके बारे में लिखा है कि वो मर गया, तो उसे खुदावंद यीशु मसीह ने कितने दिन के बाद जिंदा किया? यानी 4 दिन के बाद किसी भी उस दौर में मुर्दे का जिंदा किया जाना एक बहुत बड़ा काम था। यानी खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से एक ऐसा मौजज़ा उस वक्त यानी लोगों के सामने दिखने को नहीं मिला कि 4 दिन के मुर्दे को यीशु मसीह ने आवाज दी तो वो कफन समेत ही क्या आ गया था, बाहर आ गया था। यानी लोग, अब सुनिए, कुछ लोग तो आए थे ईद फसह मनाने के लिए और बहुत से लोग यीशु को देखने के लिए कि किस शख्स ने ये मौजज़ा किया है, किसके वसीला से एक मुर्दा जो 4 दिन के बाद कब्र में से बाहर निकला है। और दूसरे बहुत से लोग ये देखने आए थे कि वो बंदा जड़ा मर के जिंदा है उन्होंने देखिए। यानी इस तरह से लिखा है, बहुत बड़ी भीड़, बहुत से लोग वहां जमा हो गए कि वहां जाकर रश बन गया, बहुत से लोग जमा हो गए। और ये असल में आहिस्ता आहिस्ता हम जानते हैं खुदा यीशु मसीह ने अब यरूशलेम में जाना था। सबको पता है यीशु मसीह अपने शिगिर्दों कहा था कि जरूर है कि इब्ने आदम क्या किया जाए, गुनहगारों के हवाले किया जाए। और तुम देखोगे कि वहां जाकर मैं जब जाऊंगा तो फकीर फरीसी जो सरदार काहन है वो क्या करेंगे, मेरे साथ क्या करेंगे। इन सारी बातों को जानते हुए भी हम जानते हैं खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह को देखा जाए तो पूरी बाइबल में यानी एक ऐसी हस्ती जो हमें क्या नजर आती है, हीरो। यानी वो बातें जो उसके मुतल्लिक बाइबल में दर्ज थी, यानी जो नबूवतें हमें थी, जो उसके बारे में पेशगोइयां हुई थी, यीशु मसीह ने वो सारी तकमील करके पूरी की, जाहिर किया कि मैं वही हूं। और आज मेरे बच्चों, ये जब दाखिल होता है शहर में तो हम जानते हैं कि यहाँ जब दाखिल होता है तो किस ये जानवर पर सवार होता है, ये सारे भी आप जानते हैं। कौन सा जानवर था? सब जानते हैं। किस जानवर पर यीशु मसीह सवार हुआ? ऊंची बोलिए। गधे पर। यानी गधी का बच्चा या गधे पर हम देखते हैं उस पर सवार हुआ जो लादू था, लादू का बच्चा है। और मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, मेरे बेटे बेटियों, ये ऐसे ही यीशु मसीह पर सवार नहीं हो गए थे। लोगों ने ऐसे ही नहीं उसे बादशाह मान लिया था, लोगों ने ऐसे ही नहीं इस बात पर ईमान लाए कि ये बादशाह हो सकता है, क्योंकि इसके बारे में पीछे लिखा गया था। यानी हम जानते हैं, जो मैंने हवाला आपके साथ एक ऐसी नबूवत को भी पढ़ा है, ऐसे हवाले को भी, जिसमें फिर दोबारा देखते हैं, जरा गौर से देखिए। जिनके पास बाइबल है, क्या पढ़ा है हमने कि इसकी 15 आयत में
सयून की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर क्या होता है, सवार हुआ आता है। ये जितने भी इस्राएली थे, जितने भी यहूदी थे, इन्होंने पढ़ा था कि एक बादशाह ऐसा आएगा जो इसराइल को क्या करेगा, आजादी दिलाएगा, जो इसराइल को रोम की हुकूमत से आजाद करेगा, उनके जो जुल्म सितम है उनसे आजाद करेगा। वो बादशाह किस पर सवार होकर आएगा, कुछ ही बोलो, किस पर? एवं नहीं मान लिया बादशाह, क्योंकि बादशाह अक्सर हम देखते हैं किस पर सवार होते थे, घोड़ों पर। लेकिन इन्होंने इसे ऐसे नहीं मान लिया कि बादशाह कुछ तो इसके मौजज़ात, बड़े बड़े काम उन्होंने सुन लिए थे, देख लिए थे। फिर दूसरी बात ये कि इन्होंने पढ़ रखा था कि पीछे ज़िक्रिया 9 बाब की 9 आयत में ये बात दर्ज है। आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं, बाद में देख लेना। ये बात लिखी जा चुकी थी कि या सयून की बेटी मत डर, क्योंकि तेरा बादशाह क्या होता है, गधे पर सवार होकर आता है। वो आएगा तो उसकी सवारी क्या होगी, गधे की। वो क्या करेगा, हम जानते हैं कि वो इस्राएल को क्या करेगा, आजाद करेगा और उसका को छुड़ाएगा। इस लिहाज से लिखा है भीड़ जमा हो गई, और वो जो ईद फसा मनाने आए थे वो भी, जो यीशु को देखने आए थे वो भी, और जो लाजर को देखने आए थे वो भी, सारे बहुत सारे जमा हो गए। और उनका ये ईमान ठहर गया कि ये शख्स हमें क्या करेगा, आजाद करेगा, ये हमें बचाएगा। ये होशना होशना का नारा जो मारते हैं, वो यही कह रहे थे कि हमें बचा, हमें निजात दे, हमें निजात दे। ये यही आवाज ऊंची चिपका रहे थे, और साथ में ये भी कह रहे थे कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। यानी ऐਵੇਂ ही नहीं आया, ये पीछे इसके बारे में लिखा जा चुका है, ये उस तरह आया है, इसलिए मुबारक है। मेरे अज़ीज़ों, ये भीड़ ऊंची ऊंची पुकार कर कहती, होसना होसना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं, अब ये भीड़ को हम देखते हैं, ये क्या कर रही है, सिर्फ ये ऊंची पुकार ही नहीं रही, बल्कि हमने पढ़ा है कि इन्होंने हाथों में क्या पकड़ा हुआ है, इन्होंने वहां से दरख्तों की क्या किया, डालियां। मत्ती लिखता है, मरकस लिखता है मुख्तलिफ दरख्तों की, यानी, लेकिन यूहन्ना लिखता है कि इन्होंने खजूरों की डालियां, इसने खजूर का जिक्र किया कि इनके हाथों में क्या थी, खजूर की डालियां। हालांकि पीछे मत्ती को पढ़े, मरकस को पढ़े, लूका को पढ़े, तो वहां लिखा है दरख्तों से उन्होंने डालियां काटी और यीशु मसीह के रस्से में बिछाई, और लहराते हुए भी यीशु मसीह को यही कहते हुए कि मुबारक है वो जो खुदावंद से नाम पर आता है, होशना होशना के नारे मार रहे हैं। देखा जाए तो ये एक झंडा था किसी बादशाह के लिए, उस वक्त झंडे तो थे नहीं, लेकिन अब झंडे जो है, झंडा ये पहचान होता है किसी पार्टी का, किसी बादशाह की पहचान होता है। हम जानते हैं कि मसीह जो बादशाह है, इसकी झंडे का निशान हमने क्या देखा, कौन सा झंडे का निशान था, ये खजूर की डाली। यानी खजूर की डाली लहराए जाने से मुतल्लक हम जानते हैं, खजूर के दरख्त को अगर गौर से देखा जाए तो इसे फतेहमंदी का झंडा भी समझा जाता है, इसे इंसाफ का झंडा भी, इंसाफ का दरख्त भी कहा जाता है। इसके बारे में कज़ात 4 बाब की 4 आयत पढ़ना, वहां आपको देखकर नजर आएगा कि एक औरत जो खुदा की नबिया थी, दबूरा, वो खजूर के दरख्त के नीचे बैठकर क्या करती थी, काजी थी, वो इंसाफ किया करती थी। यानी खजूर का दरख्त या खजूर की टाणी जो है, ये इंसाफ को ज़ाहिर करती है, ये फतेहमंदी को ज़ाहिर करती है। इसलिए वो फतेहमंदी से लड़ा रहे थे, अब हम जीत जाएंगे, अब हम फतेहमंद हो जाएंगे, अब हम रोमन हुकूमत को दस देंगे कि इन्होंने हटते बड़े जुल्म किए ने, क्योंकि साडा बादशाह आ गया। हालेलुया। यानी उनके अंदर दिलेरी जागी कि अब बादशाह साडा आ गया, साडा की लड़ाई हो जाए ना, कोई सानू को मारे, अं कहने आले मेरा वड्डा भरा, तो तुहानू पुछ लैंदा, इन्हां के आ गया हुण साडा बादशाह, हुण तुहानू पुछ लेगा। अगर मेरे बच्चों साडा वड्डा भरा है सानू बचाने वास्ते या साडे वास्ते लड़न वास्ते, ओनू खुद ही मार के लोग मारन लग पए, खुद ही मार पिया खाए, ता कहना चंगा तो मेरा भरा है। यानी मेरे बच्चों, ये भीड़ आई तो बड़ी खुशी से है, बड़ी खुशी से नारे मार रही, हमें बचा, हमें बचा, हमें बचा। लेकिन मेरे अजीजों, इनकी थोड़ी देर के बाद एक हालत चेंज हो गई। जो पहले बचा बचा के नारे मारते थे, एल्डर जेम्स साहब कुछ देर बाद इन्हों के मुंह च अल्फाज चेंज हो गए। इन्हें के चंगा बादशाही भाई, ये चंगा सानू बचाना आया सी। यानी ये अध्यापी
फड़िया गया ते कोड़े खान दिया ते मारा खान दिया, इन तो द्रुई जान दे देने। यानी उनके ज़हन में आया ये कैसा बादशाह है, ये तो हमें बचाने आया था, ये खुद ही मार खा रहे, ये खुद ही उन्होंने ढाई चढ़ गया। अब लिखा है कि उनको क्या आ गया, वही जो ईमान रखते थे कि ये हमें बचाएगा, हमें बचा, हमें छड़ा। वक्त आ गया मेरे बच्चों, ये भीड़ पीछे हटी नहीं है, बल्कि भीड़ कहां तक पहुंच गई है। हेरोदिस क्या उसके बादशाह कौन था, पिलातुस के बादशाह था, यानी वहां तक पहुंच गई। और ये बाद में वही भीड़ क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने वही नारे जो इनके पहले थे ना, होशना होशना, हमें बचा, हमें बचा, हमें निजात दे, हमें निजात दे। बाद में क्या कर रहे थे पता है आपको, इसे सलीब दो, इसे सलीब दो, इसे सलीब दो। उन्हें मसलूब ही कर दो, इन्हों इंजना मारो, इन्हों टांगी दो। यानी उनकी हालत थोड़ी देर बाद चेंज हो गई। मेरे असीसों, मेरे बच्चों, हम जानते हैं यीशु मसीह जंगजू बादशाह नहीं था। याद होगा यीशु मसीह पकड़वाए गए तो उसके एक शागिर्द जिसने क्या किया था, तलवार निकाली और एक प्यादे का क्या किया था, कानी उड़ा के रख छड़िया। और यीशु ने की किया, हुंदा को आम बादशाह ने कहा दूजा मिला दे, यदि धौन मिला दे, लेकिन यीशु ने हाथ रखा और उस कान को जोड़ दिया। हालेलुया। वो कहते हैं हमें ये रूह नहीं दी गई, हमें ये मारने वाली रूह नहीं दी गई। यीशु ने उसके कान को अच्छा कर दिया, ठीक कर दिया। उसने कहा देख, अगर मुझे ये करना होता तो मैं अपने बाप से दरखास्त करता कि वो क्या करता, 12 तुमन फौज भेजता, यानी तुमन फौज भेजता, वरना सबको क्या कर दे, हलाक कर देते। लेकिन यीशु हलाक करने नहीं आया था, यीशु मुजरम ठहराने नहीं आया था, बल्कि यीशु क्या करने आया था, निजात देने के लिए, जिसके वसीला से आज मैं और आप सारे निजात याफ्ता हैं। हम निजात के यानी गिने जाते हैं कि हमें निजात मिल चुकी है। मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, मेरे बेटे, मैं बयान करना चाहता हूँ, आज देखा जाए तो बहुत से चर्चेस में जहां जहां भी पूरी दुनिया में लोग ये खजूरों की डालियां लहरा रहे हैं, मुख्तलिफ तरफ से जुलूस निकाले हुए हैं और जुलूस में वही नारा मार रहे हैं, होसना होसना, यानी हमें बचा, हमें बचा। क्या हमें अब भी बचने की जरूरत है? क्या हम बच गए हैं? हम बच गए, हालेलुया, हम बचे हुए हैं, हमें यीशु ने बचा लिया। उसने तभी बचा लिया था जब हम उस पर ईमान लाए। याद होगा वो डाकू 1 मिनट में मरने वाला था, हलाक होने वाला था, और क्या किया, 1 मिनट में उसने क्या किया, अपना इरादा चेंज किया और उसने क्या किया, अपने मुंह से उसे बादशाह होने का क्या किया, इकरार किया और अपने आप को गुनहगार तस्लीम किया। तो क्या हुआ, उसी व्यक्ति यीशु ने क्या कहा कि तू आज ही, कल नहीं, आज ही मेरे साथ कहाँ होगा, फरदौस में होगा। मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, अब हम उसे बादशाह तो मान चुके हैं, मान चुके हैं, हाथ खड़ा किए जो मान चुका है। अब बादशाह के लिए जोरदार तालियां बजाइए। हम सारे उसे बादशाह को मान चुके हैं। अब सीखिए, ये भीड़ वो थी जो पहले लहरा रही थी, जो पहले उसे होशना होशना के नारे लगा करके थे, हमें निजात दे, निजात दे। एक भीड़ हमें अगर देखा जाए तो ये यूहन्ना जिसने खजूरों की डालियों का जिक्र किया ना, ये हमें मुकाशवा में भी ले जाता है। ये यहां ही नहीं छोड़ता, ये यहां ही नहीं लिखता, बल्कि ये मुकाशवा 7 बाब की अगर 9 आयत को पढ़े, जिसके पास बाइबल है, वहां भी हमें ले जाता है कि भीड़ वहां भी मौजूद है। निकालिए मेरा अपना हवाला पढ़े, आप सब पढ़िए 7 बाब की 9 आयत को शुरू करिए। 9 आयत से शुरू करेंगे। 7 बाब मुकाशवा। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की, ऊपर खड़े तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान, एक ऐसी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता। अब ये वक्त वो है कि जब यूहन्ना किस में आ गया, रूह में। अब वो रूह में है, पहले वो बदल में सारा कुछ लिख रहा है, लेकिन अब वो रूह में सारा कुछ बयान कर रहा है। क्या कि फिर मैं जी इन बातों के बाद ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई, यानी वो लिखता है कि इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़बान की एक ऐसी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता। क्या किए हुए है,
सफेद जामे पहने सफेद जामे पहने हुए है और खजूर की डाली और हाथों में क्या किया हुआ है। यानी वो बयान कर रहे हैं कि जो उस वक्त खजूरों की डालियां लेकर आए थे उनके जामे सफेद नहीं हुए थे, वो सारे यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाए थे। लेकिन अब सीखो, जो कोई भी यीशु मसीह पर ईमान लाया है, जिसने उसे शख्सी निजात दिंदा कबूल किया है, जो उसके लहू से धुल गया है, पाक हो गया है, उसके जामे का रंग ही क्या हो गया है, सफेद हो गया है, वो चेंज हो गया है। अब उसका जामा पाक और साफ हो गया है। इसलिए अब वो भीड़, पहले भीड़ थी जो नारे मारने वाली, मोजे रखने वाली, तो यीशु ਨੂੰ सूली ਤੇ चढ़ाने वाली। अब भीड़ वो है जिनके जामे क्या है, सफेद हो गया। किसने किए? यीशु ने। वो तेरे गुनाह चाहे कितने कर्मजी क्यों ना हो, कैसे बर्फ की मन धो देगा। हालेलुया। यानी बर्फ की तरह आपको धो दिया गया है, पाक कर दिया गया है। वो जो भीड़ अब हमें नजर आ रही है जी, तब तो बरा के आगे खड़ी है। यानी अब वो कहां खड़ी है? यीशु के सामने। यीशु ने नहीं कहने इन्हें फड़ा, इन्हें कत्ल करवा दे, मसलूब करा दे, बल्कि उसके सामने खड़ी है, खजूरों की डालियां हाथों में है और तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है और बड़ी आवाज से जी अब साहब, और बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि निजात हमारे खुदा की तरफ। आप नहीं कह रही कि मैं निजात दे, अब क्या कह रही है कि निजात हमारे खुदा की तरफ से है। हालेलुया। यानी हम निजात पा चुके हैं, हमें निजात मिल चुकी है, ये खुदा की तरफ से हमें मिली है और ये बर्रा ने हमें दी है। हालेलुया जी। जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से है जी, और सब फरिश्ते उसके उस तख्त और बुजुर्गों और चारों जानदारों के गिरदा गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे जी शाबाश, मुंह के बल गिरे पड़े और खुदा को सजदा करके कहा आमीन, आमीन। और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल अबाद हमारे खुदा की हो, आमीन। यानी आप वो क्या कर रहे हैं सुनिए, लिखा है कि निजात हमारे खुदा की तरफ से। थैंक यू आप साहब, खुदा आपको बरकत दे। यानी निजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से और सब फरिश्ते। अब कल्ले नहीं और जिन लोग जामे आने साफ वाले ने, बल्कि फरिश्ते भी नाल ने। हालेलुया। ऐ हुन भी साडे नाल ने। ईमान है। जब एक ईमानदार जमीन पर तौबा करता है तो कितने लाखों आसमान पर क्या करते हैं, खुशी। आज हम जब निजात याफ्ता यीशु को वेलकम कर रहे हैं तो वो भी हमारे साथ खुशी मना रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। हालेलुया। यानी सब फरिश्ते और तख्त और बुजुर्गों और चादरों के गिरदा कर खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे सामने क्या हो गए, मुंह के बाल सारे के सारे उस तख्त के सामने क्या हुए, मुंह के बाल गिर पड़े हैं और खुदा को सजदा करके क्या कहा, लिखिए, बोलिए मेरे पीछे पीछे, कहा आमीन। ऊंची बोलिए आमीन। हमद बोलो, हमद और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल बाद हमारे खुदा की तरफ से हो, आमीन। जोरदार तालियां। अब हम वो भीड़ हैं, याद रखिए, हमने वो भीड़ बनना है। ऐसा ना हो कि हम में से कोई उस भीड़ में जो निकल आए जड़ा ये सलूब कराता ही। आज भी भीड़ तो बहुत सी जुलूस निकाल रही है, बड़े टाणियां ला रहे ने, लेकिन उन्हां विचों कई लोग ऐसे भी ने जिहड़े शराब पी के टाणियां फड़ियां होणगियां। कई ने घर आके शराब पीनी है, यानी कोई ना कोई गलत काम करना है। अब याद रखिए, उनके हाथ में अगर टाणी है तो टाणी उन्हें निजात दे सकती है? नहीं, क्योंकि क्या लिखा है, नशेबाज खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। मेरे बच्चों, आज भी ऐसे ईमानदार मौजूद हैं, मैंने देखा है। मैं उनके बीच में गया और बड़ा मैं दुखी हुआ हूँ, जो ना सिर्फ ईदों पर पीते हैं शराब, चर्च पीते हैं, नशा करते हैं, बल्कि वो फौगी को मर जाए तो भी कर रहते हैं। ऐसे बेवकूफ हैं, मरे के ऊपर भी ऐसा कर रहते हैं। मेरे अजीजों, बच जाओ। हम अगर ऐसा करते हैं तो हम दोबारा यीशु को क्या करते हैं, जलील करते हैं, दोबारा यीशु को मसलूब करते हैं। आज हमने सीखना है, अगर हमारी जिंदगियों में हम क्या है, असि यीशु दी किया, ऊंची बोलो, टाणियां किया यीशु दी। अब टाणी में कोई खोड़ नहीं होनी चाहिए, कोई गंद नहीं होना चाहिए।
कोई ऐसी यानी छुरी नहीं हमारे चेहरे पर होनी चाहिए, कोई दाग नहीं होना चाहिए जिसके वजह से हमें कहे हुए तू कंजदा मसीह, अपने आप को मसीह कहता है, मसीह का अंजदा सी, यानी कहीं आपकी वजह से मसीह के नाम को क्या हो, उसे जलील ना होना पड़े, उसे बेइज्जत ना होने पड़े। हमने क्या करना है, यीशु को इज्जत देनी है, ना सिर्फ चर्च में आके, ना सिर्फ इबादत में आके, बल्कि उसके बाद भी अपने कामों से, अपने बोलने से, अपने चालने से, अपने उठने से, बैठने से, हर बात से क्या करना पड़े, यीशु मसीह के नाम को जलाल देना है। और उस वक्त लोगों को बताना है कि नजात हमारे खुदा की तरफ से है। हालेलुया। जो कोई भी उस यीशु पर ईमान लाएगा हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। खुदा यीशु मसीह आपको इस कलाम के वसीला से जो आज हमने सुना है, आज के पाम संडे के हवाले से बहुत बहुत बरकत दे जी। आमीन। खुदा का शुक्र हो, खुदा आपको बरकत दे।